हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम इस वीडियो में ये चर्चा करने वाले हैं कि हमको बोर्ड का एग्ज़ाम किस तरीके से देना चाहिए सो दैट कि हम उसमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें अकॉर्डिंग टू आवर प्रिपरेशन। वैसे तो अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो हमारा लक्ष्य है एजुकेशन गेन करना, पर उसके साथ साथ एक लक्ष्य हमारा ये भी है कि हम अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करें अगर हमने अच्छी तैयारी की है तो मैं कुछ बातें आपको बताऊंगी। आपको उन बातों पर ध्यान देना है और अगर आप उन पर ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। सबसे पहली बात, हम क्या करते हैं, जब हम घर पे कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर जो है हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। बस हम ये देखते हैं कि हमको क्वेश्चन आ रहा है, हम उसको कितने टाइम में सॉल्व कर रहे हैं हम ये नहीं देखते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले नंबर की जो बात है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है जबकि हम एग्ज़ाम देने गए होते हैं या हम जब बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो होते हैं वो टाइम बाउंड होते हैं। उसमें हम घर में बैठकर क्वेश्चंस को नहीं कर रहे होते हैं, वहाँ पर टाइम होता है, एक लिमिटेशन होती है। तो ये जो पहली गलती होती है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमको आता है, हम ये नहीं देखते कि हम उन क्वेश्चंस को कितनी देर में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, जब भी आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप घड़ी से देख के बैठिए 3 आवर्स के लिए। बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको 3 घंटे का समय मिलता है, तो आप 3 आवर्स के लिए कोई भी एक ऐसा सैम्पल पेपर बाज़ार में बहुत आसानी से मिलते हैं, तो आप सैम्पल पेपर कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। सैम्पल पेपर्स में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं, जितने वेरी शॉर्ट आंसर्स आते हैं, जितने शॉर्ट आंसर्स आते हैं, जितने लॉन्ग आंसर्स आते हैं, उसी तरीके से सैम्पल पेपर में भी होता है। तो आप कोई भी एक सैम्पल पेपर ले लीजिए और एक अलग कमरे में बैठकर उसको 3 आवर्स में ही सॉल्व करने की कोशिश करिए और देखिए कि आप 3 आवर्स में पूरे 40 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है और कम से कम आप 15 से 20 ऐसे सैम्पल पेपर बोर्ड का एग्ज़ाम देने से पहले सॉल्व करिए, जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाए। क्योंकि सबसे पहली बात ये होती है कि हम पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर पाएँ। हमने तैयारी तो बहुत अच्छी की लेकिन हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं है, तो इस कारण क्या करते हैं कि हम पूरा क्वेश्चन पेपर ही एग्ज़ाम में अटैम्प्ट नहीं कर पाते और आधे बच्चे इस बात से ही अफसोस में रहते हैं कि उनका पेपर छूट गया। तो पहली बात है टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे ये मैंने आपको सिखा दिया। दूसरी बात, हमारा जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होता है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है और उसी तरीके का क्वेश्चन पेपर आपको जो है होम एग्ज़ाम में भी दिया जाता है। प्री बोर्ड जब होते हैं तब भी उसी तरीके का क्वेश्चन पेपर आपको बनाकर दिया जाता है, जिसमें कि 4 सेक्शन होते हैं, A, B, C एंड D। सेक्शन A में 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन B में 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन C में 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन D में जो है वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अब आपको क्या करना है, आप क्या करते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आप कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपकी मार्क्स अच्छे आने की संभावना बहुत घट जाती है। ऐसा होता है कि जब एग्ज़ामिनर कॉपी को चेक करता है तो वो भी चाहता है कि बच्चे ने एक पर्टिकुलर मैनर में क्वेश्चंस को किया हो जिससे कि चेकिंग में आसानी हो, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन कहीं भी कर देते हैं जो भी आपको आता है, ऐसे नहीं करना है आपको। आप चारों सेक्शन को पहले अच्छी तरीके से रीड करिए, इसीलिए बोर्ड ने 15 मिनट्स स्पेसिफिकली बच्चों के क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए दिए हैं। पहले ये नहीं हुआ करते थे, बाद में बोर्ड ने इस बात को समझा कि क्वेश्चन पेपर पढ़ने में बच्चों का बहुत टाइम जाता है और कई बार जल्दबाजी में वो सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ते अच्छे से और इस चक्कर में उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि 15 मार्क्स बड़े फ्रीली बच्चों को जो है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाए। तो आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से रीड करना है। उसके बाद आप क्या करिए, कोई भी एक सेक्शन अपनी पसंद का जिसमें आपको लगता है कि मुझे इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चंस को बहुत मैं अच्छे से कर सकता हूँ, तो उसको आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए। पूरा सेक्शन एक साथ ही करना है, आप ऊपर से उस सेक्शन का नेम ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। सेक्शन बी कर रहे हैं तो सेक्शन बी, सेक्शन सी पहले कर रहे हैं तो सेक्शन सी, सेक्शन डी पहले कर रहे हैं तो सेक्शन डी, और उस सेक्शन का वही क्वेश्चन नंबर डालिए जो क्वेश्चन नंबर उस सेक्शन में उस क्वेश्चन का है, ठीक है। तो उस सेक्शन को आप पहले कर लीजिए।
ज़रूरी नहीं है कि उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन को आप सीक्वेंस में ही करें। उस सेक्शन में जो जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं अच्छे से उनको आप कर लीजिए। फिर आप जब दूसरे सेक्शन के क्वेश्चन करें तो दूसरे सेक्शन का नेम डालिए। कभी भी ऐसा ना करें कि एक सेक्शन का क्वेश्चन आप दूसरे सेक्शन में कर दें। इससे बहुत मिसमैनेजमेंट होता है मार्किंग करने में, ठीक है। तो आप पूरा सेक्शन एक बार में ही सेलेक्ट करें और एक सेक्शन के क्वेश्चंस को एक ही जगह पे करें, दूसरे सेक्शन के क्वेश्चंस को दूसरी जगह पे करें, तीसरे सेक्शन के क्वेश्चंस को तीसरी जगह पे करें। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करें। दूसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने कॉपी चेकिंग के दौरान देखी है कि बच्चे ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। देखिए बच्चों, जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है या कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। तो हमको ये देखना है कि हम उस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करें और उस टाइम में हम कैसे अपने क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छा करें, एक्सीलेंट लेवल पे करें। तो हम क्या करते हैं, मैंने देखा है कि जो 20 क्वेश्चन आपके आते हैं वो 1 नंबर के आते हैं और बच्चे क्या करते हैं, उन क्वेश्चंस को पूरा एक्सप्लेन करके करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन का चाहे आप एक वर्ड में आंसर लिखें या फिर चाहे उसको एक्सप्लेन करके पूरा आंसर लिखें, उसमें मिलना तो एक ही नंबर है। तो वो जो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करके करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसका आप सिर्फ आंसर लिख सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको एक्सप्लेन करके नहीं करना होता है और बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन इजी होते हैं और उनको आते हैं तो वो सोचते हैं कि हम इसमें अपनी पूरी एनर्जी लगा दें और वो उनको एक्सप्लेन करके 4, 6, 8 पन्नों में करते हैं। जबकि आप 10 क्वेश्चन जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव उनको सीधे ऐसे कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और उनके आगे राइट ऑप्शन खाली आंसर का लिख सकते हैं। इससे आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा। आप क्या करते हैं, उन 20 क्वेश्चन को करने में तो पूरा एक्सप्लेनेशन लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और बाद में जो डी सेक्शन होता है या जो सी सेक्शन होता है जिसमें बड़े क्वेश्चन होते हैं स्कोरिंग 4 और 3 नंबर के, उनको जो है आप उनको करने के लिए टाइम बचा नहीं पाते और लास्ट में वो पोर्शन आपका छूट जाता है। तो आपको जो है 1 नंबर के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके नहीं करना है, उसमें एक्सप्लेनेशन के कोई मार्क्स नहीं है, उसमें सिर्फ राइट, वो ऑब्जेक्टिव टाइप है और उसमें सिर्फ राइट ऑप्शन को टिक करने की ही मार्क्स होते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है, इसको आगे से ऐसे ना करें। उनको आप जो है सिर्फ 1 वर्ड में उनका आंसर लिख दें या जो राइट ऑप्शन है उनको लिख दें। तीसरी बात, बच्चे क्या करते हैं, उनको इतनी हड़बड़ाहट होती है। देखिए क्वेश्चन पेपर देते समय हमें बहुत कूल एंड काम होना बहुत ज़रूरी है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। हड़बड़ाहट में हम क्या करते हैं कि सही काम को भी गलत करते हैं। तो आप क्या करते हैं, कई जगह पे क्वेश्चन नंबर गलत डाल देते हैं या फिर क्वेश्चन नंबर क्लियरली नहीं डालते हैं। मान लिया आपने लिखा 35 और वो दिखाई दे रहा है 38 जैसा, तो क्वेश्चन का नंबर डालते समय, आंसर का नंबर डालते समय आप बहुत अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में उसको लिखिए ताकि वो साफ साफ पढ़ने में आ सके। क्योंकि जो बोर्ड के एग्ज़ाम में कॉपी चेकिंग करने वाले एग्ज़ामिनर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात से, तो फिर उनका भी बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होता है। कई बार वो आपने 35 नंबर डाला होता है, वो 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपके क्वेश्चन से मैच नहीं करता। अब आपने लिखा तो 38 लेकिन वो देखने में 35 लगे, तो उसमें उनका भी बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होता है और आपकी मार्किंग की तरफ से उनका माइंड थोड़ा सा झुझला टाइप का, मतलब नेगेटिव सा हो जाता है। तो आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर बहुत ही साफ़ हैंडराइटिंग में और साफ साफ डालेंगे। चौथी बात, आप अपने आप को स्मार्ट समझते हैं और अगर एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन दिए होते हैं तो आप क्या करते हैं, उन दोनों ऑप्शंस को अलग अलग जगह पे कर देते हैं। आप समझते हैं कि दोनों में मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। जो वहाँ पे बोर्ड के एग्ज़ाम की कॉपी चेक करने के लिए एग्ज़ामिनर्स बैठे हैं, उनको सालों का अनुभव है, उनको पता है कि बच्चे ऐसा करते हैं और वो बेवकूफ़ नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपने दोनों क्वेश्चन करें तो आपको वो कैंसिल हो जाते हैं और आपको किसी का भी मार्क नहीं मिलता है। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं कि आपने पहले पहला क्वेश्चन ट्राई किया, आपको वो नहीं आया या आपको पता है कि वो गलत है, तब आप उसका सेकंड ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, जो आपने पहले किया था उसको कट कर दें और जो बाद में किया था उसको रहने दें। ठीक है, अगर दूसरा वाला गलत हो जाता है तो दूसरे को कट कर दें और जो पहला ऑप्शन किया था उसको रहने दें। ऐसा ना करें कि दोनों को ही सॉल्व करके छोड़ दें, तो उसमें मार्किंग कैसे हो पाएगी। वो तो कन्फ्यूज़न हो गया ना कि आपने एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट, वो और में आता है तो वो दोनों में से एक ही करना होता है। अगर आप दोनों को ट्राई कर रहे हैं तो एक को तो छोड़ेंगे ना, एक को तो गलत कहेंगे, तो उसको कट कर दीजिए। जो आपको लगता है कि सही है उसको आप
रहने दें। तो ये, और तीसरी स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपको ग्राफ के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जब भी आप ग्राफ बनाएं तो ग्राफ को आप बहुत क्लियरली बनाएं। ग्राफ में आप जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अच्छे से मेंशन करें कि उसमें आप क्या दिखा रहे हैं। उसमें जो आप ड्राइंग कर रहे हैं ग्राफ में वो बहुत ही बारीक पेंसिल से नीट एंड क्लीन करें। तो इस तरीके से आप ग्राफ करें, और ग्राफ को देखते ही सारी इन्फॉर्मेशन ग्राफ से ही मिलनी चाहिए। मतलब ग्राफ को देखने के बाद एग्जामिनर को कॉपी में क्वेश्चन देखने की या क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ग्राफ को मेंशन करना है। और जहाँ पर आपका पेपर एंड हो रहा है, जहाँ पर आपने क्वेश्चन एंड कर दिया, वहाँ पर नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए या एंड लिख दीजिए या फिनिश लिख दीजिए, जिससे कि पता चले कि इससे आगे आपने क्वेश्चंस नहीं किए हुए हैं। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, और अगर आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को आप अदर बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं जो अभी स्कूल गोइंग हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम देना है। और अगर आपका मन करे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।